मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलकर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रहा है और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, मैं आपको कठिन मौसमों में ले गया हूं। मैं आपको ठीक करने और आपकी जंजीरों से मुक्त करने आया हूं। पीएस, मैं आपके सभी संघर्ष, आपके दर्द और भविष्य के बारे में आपके सवालों को देखता हूं। लेकिन याद रखें कि जब से आप अपने महादेव जी के घर में बने हैं, तब से मैं हमेशा आपके साथ ठोस और स्थिर हूं। गर्भ, मैं तुम्हें जानता हूं और प्यार करता हूं। यह मेरे अनंत प्रेम का प्रतीक है और तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास जो विशेष उद्देश्य है। जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें त्रि से ऊपर उठाने और भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। वादे और आशा से भरा हुआ आपका हर कदम मेरे द्वारा डिजाइन की गई यात्रा का हिस्सा है, जो मेरे देखभाल के तहत बढ़ने और फलने फूलने के अवसरों से भरा है। आपके लिए मेरे योजना पर भरोसा है, क्योंकि यह प्यार की अंतहीन गहराई और आपके परम आनंद के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। और पूर्णता, आज मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस चमत्कार के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, वह होने वाला है। आप जिस असाधारण परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे, वह होने वाला है, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय पिता हूं। आपके जीवन में उस क्षण अपने अविश्वसनीय शक्ति दिखाने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की है। इसलिए मुझ पर आशा और विश्वास ना खोए, क्योंकि आपका चमत्कार बस आने ही वाला है। अब समय आ गया है कि मेरा बच्चा मेरे उपस्थिति को अनुग्रह के कंबल की तरह अपने चारों ओर लपेटे हुए महसूस करें। शक्ति मेरे ताकत को आपके हर हिस्से को नवीनीकृत करने दें। मेरे प्यार को आपको ठीक करने दें। आप अपने जीवन के हर हिस्से में पूरी तरह से पहुंचे। मुझे पता है कि आप अपने डर को दूर भगाने के लिए किसी संकेत की तलाश में मदद के लिए पुकार रहे हैं। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो, तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं चाहता हूं, आपको यह समझना होगा कि मैंने सबसे अंधेरे समय में हर प्रार्थना सुना है। मैं एक ऐसी रोशनी ला रहा हूं जो आपके दिल से संदेह और भय की सभी छाया को दूर कर देगी। आप कठिन समय में भी मजबूत रहे हैं। आपकी चीख पर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने यह सब देखा है। यही कारण है कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्राप्त करने का मौसम आ गया है। एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है और मैं आपको ऐसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। कि कठिन दिन आपके पीछे आने वाले हैं, इसलिए उठे, अपना सिर उठाओ और उन भारी बोझों को उतार फेंको, क्योंकि चुनौतियों के बीच भी मैंने तुम्हारे लिए एक दावत तैयार की है और तुम्हारा जीवन इतनी खुशियों और प्रचुरता से भर जाने वाला है जैसा कि तुम पहले कभी नहीं देख रहे थे।
और जिसके लिए तुम सपने देख रहे हो और जिसके लिए मैं तरस रहा हूं, मैं उसे पूरा करूंगा, अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में लाऊं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे को बड़ा करने का समय आ गया है। बिना किसी चीज को रोके आगे बढ़ने का संदेह या नकारात्मक आवाजों को अपने विश्वास से दूर मत होने दो। याद रखो, मैं भगवान हूं जो असंभव को पूरा करता है। मेरे साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वे लक्ष्य जो पहुंच से बाहर प्रतीत होते हैं, वे जल्द ही आपके हो जाएंगे। वे आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाएंगे। मैं यहाँ हूँ कि आपने जो खोया है उसे बहाल करने के लिए और आपके जीवन में जो क्षतिग्रस्त हो गया है उसे पूरा करने के लिए मेरे प्यार के लिए डरो मत। और शक्ति आपके सामने आने वाले किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। मेरे वादे को स्वीकार करें, मुझ पर पूरा विश्वास रखें। मुझ पर विश्वास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम एक साथ पूरा नहीं कर सकते। जो दरवाजे बंद लग रहे थे वे खुल जाएंगे, कठिन रास्ते सुगम हो जाएंगे और जो असंभव लगता था वह खड़ा हो जाएगा। आपके जीवन में मेरे महिमा का प्रमाण खुले दिल से रहे और उस चमत्कार के लिए तैयार रहे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे कृपा और प्रेम से अभिभूत होने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे अपने दिव्य योजना के अनुसार चमत्कार करने के लिए अपने जीवन के हर हिस्से में आने दें। समझे कि आपके रास्ते में आने वाला चमत्कार सिर्फ आपके लिए नहीं है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके जीवन में जो अविश्वसनीय काम करूंगा उसे अपने पास मत रखिए। जब आप अपने सफलता का अनुभव करें तो इसे साझा करें। अपने जीवन में मेरे शक्ति का गवाह बने, आशा की किरण बने, आशीर्वाद का स्रोत बने और अपने चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे। दूसरों को प्रोत्साहन मेरे प्यार के लिए एक माध्यम के रूप में सेवा करने के लिए तैयार रह और मेरे आत्मा को आपके माध्यम से प्रवाहित होने दें, जिससे उन लोगों के लिए उपचार, आराम और आशा हो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अपनी यात्रा को अंधेरे में एक रोशनी के रूप में चमकने दें, यह साबित करते हुए कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है, पहुंच से परे है। मेरे सही समय पर भरोसा भी है। आप हमेशा समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि मैं नियंत्रण में हूं। यदि आप मेरे वादों को तुरंत पूरा होते नहीं देखते हैं तो हिम्मत मत हारिए या हार मत मानिए। विश्वास बनाए रखिए क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूं। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से विचलित नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूं जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक हूं और तुम्हें जितना तुम सोच सकते हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा। मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फले फूलेंगे। मैं वहीं आपके साथ हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं और आपको सशक्त बना रहा हूं। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है
तो निराश हो जाइए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित क्षण में बिल्कुल सही समय पर आपकी सफलता आएगी। जब तक कि वह दिन न आ जाए, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में रहना जारी रखें। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रह कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर आपके साथ है। अपने आंसू रोको, मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने और समृद्ध करने के लिए हूँ। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपने आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं, वह ठीक आपके सामने है। क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूँ? महादेव जी कहते हैं, मैंने आपकी देखभाल करने, आपकी रक्षा करने और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे, न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि आप फले फूले और आगे बढ़े, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करें। आपके जीवन में इन सभी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए मेरे प्यार पर भरोसा करना और मेरे शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है, वह उन लोगों के लिए प्यार और दयालुता का उपहार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है। झूठी आवाजों को उन आशीर्वाद को छीनने ना दें जिनका मैंने आपसे वादा किया है। मैं समझता हूँ कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और निर्णयों को नजरअंदाज करना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ क्योंकि आप मेरे हैं बच्चे, और यह सच्चाई अपरिवर्तनीय है। उन लोगों पर चिंता ना करें जो आपके आसपास नहीं होने पर आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या आपको जाने बिना आपके बारे में राय बनाते हैं। उनकी राय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। व्यर्थ विवादों पर अपने ऊर्जा बर्बाद करने से बचे। खुद को ऐसे समझे, मैं आपको अद्वितीय और अनमोल देखता हूँ। आपका जीवन और भविष्य दूसरों के नकारात्मक शब्दों या आपके खिलाफ किसी बुराई से नहीं, बल्कि मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपके बारे में जो कहा है उससे आकार लेता है। उन लोगों को छोड़ जो वास्तव में आपकी परवाह नहीं करते हैं, ताकि आप जगह बना सकें उन लोगों के लिए जो दूसरों की नकारात्मकता और उपहास को अस्वीकार करते हैं। सच्ची महानता प्रामाणिक होने और इस क्षण से कठिन समय में बने रहने से आती है। उन लोगों को अनदेखा करें जो आपके सपनों पर संदेह करते हैं, जो आपकी विफलता की भविष्यवाणी करते हैं या जो मानते हैं कि आप आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं। उनमें समझ की कमी है, मेरे प्यार से अनजान है और मेरे शक्ति से अनजान है। इसके बजाय प्रार्थना में अपना सिर झुकाएं और अपने दिल में विश्वास रखें कि जो मैं आपको देने जा रहा हूं वह आपकी सभी अपेक्षाओं से अधिक होगा। आपके लिए मेरा आशीर्वाद असीम है और मैं उस कृपा की वर्षा करने के लिए तैयार हूं। महादेव जी कहते हैं, आप पर विश्वास है और मैं आपको सुरक्षा, आराम, ज्ञान, उपचार और मेरे वादों पर अधिक गहराई से विश्वास प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ाता हूं। दुनिया को अपना विश्वास और लचीलापन दिखाता हूं। मेरे साथ चुनौतियों से हतोत्साहित ना हो, किसी भी बाधा पर विजय पाने की ताकत रखें। जान ले कि मैंने आपको अद्वितीय कौशल, प्रतिभा और अद्भुत चीजें करने की क्षमता से नवाजा है। आप एक तरह के हैं
और महानता के लिए बने हैं। दूसरों के साथ अपने तुलना करने के जाल में ना पड़े, जैसा कि हर किसी के पास होता है। उनका अपना रास्ता और उद्देश्य ईमानदारी, रचनात्मकता और प्रामाणिकता के साथ रहते हैं, और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हर दिन सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। चुनौतियों से निराश ना हो, उन्हें मजबूत बनने और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के अवसरों के रूप में देखें। प्रतिक्रिया का स्वागत है, जो मदद करता है। आप बढ़ते हैं, लेकिन उन शब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपको तोड़ने के लिए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी बड़ा या कठिन नहीं है जो तुम्हें हरा सके। ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इसे अपने दिल की गहराई से महसूस करो। मैं तुम्हें ऐसे शब्दों से भर दूं जो तुम्हारे आत्मा को याद दिलाए तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मेरे प्यारे बच्चे ने तुम्हें हमेशा प्यार से रखा है, जो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी समस्या, चिंता या डर से अधिक मजबूत है। तुम्हारा सामना करना पड़ सकता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यार को एक गर्म आलिंगन की तरह तुम्हारे चारों ओर लपेट, जो तुम्हें बचाता है जीवन के तूफान और अंधेरी जगहों को रोशन करना। मेरे बच्चे को चिंता मत करो, क्योंकि मैं सबसे कठिन समय में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आगे क्या होगा, जब जीवन कठिन हो जाएगा, तो याद रखना कि मैं वह रोशनी हूं। अंधेरे और सुरक्षित स्थान को दूर भगाता है, जहां डर आपको छू नहीं सकता। मैं हमेशा आपका सुरक्षित स्थान रहूंगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आपकी ताकत आपकी ठोस जमीन को मजबूत करता है। जब परेशानियां इतनी बड़ी लगती हैं, तो दिग्गज जानते हैं कि मेरे साथ, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हम एक साथ सामना नहीं कर सकते। मैं आपके पथ का प्रकाश हूं, जो आपको जीत की ओर ले जा रहा हूं। असफल होने या निराश होने से ना डरें, क्योंकि आप जिन चुनौतियों का सामना करते हैं वे आपके बढ़ने और सीखने के अवसर मात्र हैं। यदि आप कभी लड़खड़ाते हैं तो भरोसा रखें कि मैं आपको उठा लूंगा और संभाल लूंगा। तुम तब तक जा रहे हो जब तक तुमसे किए गए मेरे सभी वादे पूरे नहीं हो जाते। मेरे प्यारे बच्चे को अपने सबसे कठिन समय में हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे भलाई के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि तुम अंधेरी घाटियों और जोखिम भरे रास्तों से गुजर रहे हो। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रकाश छाया को दूर भगा देगा और मेरा प्यार तुम्हारे चारों ओर लिपट जाएगा। तुम कौन हो, इसके हर हिस्से को छूते हुए महादेव जी कहते हैं, जिसने ब्रह्मांड को डिजाइन किया है, जो जीवन का संगीत बजाता है और जिसने तारों को उनके स्थान पर स्थापित किया है, वह हमेशा तुम्हारे बगल में रहेगा। इसलिए जाने दो अपने डर के बारे में और मुझ पर भरोसा रखें। मेरी शक्ति असीमित है और मेरे दयालुता का कोई अंत नहीं है। हर सूर्योदय जो आपके दिन को रोशन करता है और हर सूर्यास्त जो आकाश को रंग देता है, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे आराम और आशीर्वाद देंगे, आपका नेतृत्व करें, आपको सांत्वना दें
और आपको प्रेरित करें। विश्वास करें कि आप जो कुछ भी करेंगे वह सफल होगा, क्योंकि मैं वह हूं जिसने सितारे बनाए हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपकी सभी चिंताओं और भयों को मुझे दूंगा और मैं उन्हें शांति और आशा में बदल दूंगा। मेरे लिए विश्वास बनाए रखें। मैं आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं और यदि आप कभी भी निराशा से घिरे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं आशा का देवता हूं और मुझ में आपको आराम और नई ताकत मिलेगी। मैं इस दुनिया में आपके द्वारा सामना किए जा रहे कठिन समय और आने वाले बाधाओं के बारे में जानता हूं। आपने जो रास्ता चुना है, लेकिन मजबूत और निडर बने रहे। जब समय कठिन हो तो हार ना माने, क्योंकि मेरे नजर में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होता कि उससे पार ना पाया जा सके और ना ही कोई दुख इतना गहरा होता है कि उसे आसानी से ना जोड़ा जा सके। याद रखें कि मेरे उपस्थिति आपके जीवन में शक्ति और मार्गदर्शन का एक निरंतर स्रोत है। मैं सिर्फ एक दूर का व्यक्ति नहीं हूं। मैं आपके संघर्षों को विकास के अवसरों में और आपके दुख को खुशी में बदलने में सक्रिय रूप से शामिल हूं। मेरा मार्गदर्शन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो तूफानी समुद्र के माध्यम से जहाजों का मार्गदर्शन करता है। इसमें विश्वास है, इसका पालन करें और आप आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों से गुजरेंगे। आपके जीवन का हर पल मेरे निगरानी में है, एक दूर के पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्यार करने वाले पिता के रूप में जो आपका मार्गदर्शन करने और उत्थान करने के लिए उत्सुक है। आपकी यात्रा जीत और चुनौतियों दोनों से चहत है, जो इस बात का प्रमाण है। लचीलापन और ताकत जो मैंने तुम्हारे अंदर रखी है। मेरे साथ याद रखो, तुम्हारा हर कदम जीत की ओर एक कदम है। हर झटका एक बड़ी वापसी के लिए एक सेटअप है। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम हर दिन सामना करते हो तो इस आश्वासन के साथ ऐसा करो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, महादेव जी कहते हैं। आप अपने परीक्षणों को गवायों में बदल रहे हैं, अपने डर को विश्वास में बदल रहे हैं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आपका जीवन मेरे प्यार और प्रकट करने की शक्ति के लिए एक कैनवास है, आशा की एक कहानी है। लापन और दिव्य हस्तक्षेप मुझ पर विश्वास है। मेरे साथ हर पल चमत्कार का एक अवसर है और हर चुनौती एक मौका है जीत के लिए। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करते रहे। अपने चुनौतियों को असंभव बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि अनमोल सबक के रूप में देखें, जो आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर धकेल है और आपके अंदर छिपी ताकत को प्रकट करता है। अपने विश्वास की आग को जीवित रखें, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय पिता आपकी भलाई के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आप जो करते हैं उसमें सफल होते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं न केवल आपका नेतृत्व और सुरक्षा करूंगा, बल्कि आपका मार्ग भी रोशन करूंगा और आपके लिए आशा और आशीर्वाद से भरा भविष्य संभव बनाऊंगा। समझे कि मैं भगवान हूँ जो खोलता हूँ ऐसे दरवाजे जो कोई नहीं खोल सकता, और जो दरवाजे नहीं खुलने चाहिए उन्हें बंद कर देता है। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपको आपकी कल्पना से परे ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा।
जहां आप अपने सपने से भी ऊंची उड़ान भरेंगे। कभी मत भूलिए कि मेरे वादे तोड़े नहीं जा सकते और जो मैं कहता हूं वह हमेशा होता है। इसलिए जब मैं आपको बताता हूं कि चीजें अच्छी हो जाएंगी तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं आपके लिए इंतजार कर रहे अद्भुत भविष्य को देख सकता हूं। भले ही चीजें अंधकारमय और अनिश्चित दिखें, अब याद रखें कि यह कठिन समय केवल अस्थायी है जो आपको महानता की ओर ले जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। चाहे तुम कठिन समय का सामना कर रहे हो या जीत का जश्न मना रहे हो, यह जान लो कि मेरे साथ तुम्हारे साथ कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है या बहुत बड़ी बाधा नहीं है। हर पल मुझ पर पूरे दिल से भरोसा रखो। मैं तुम्हारे भलाई के लिए अथक प्रयास कर रहा हूं। इससे पहले कि आप उन सीढ़ियों में बदल जाएं, जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाएंगी, और हर ट्राई आपके प्रति मेरे अटूट निष्ठा और दयालुता की एक शक्तिशाली कहानी बन जाएगी। मेरे प्यार की खुशी को महसूस करें जो आपको लगातार घेरे रहता है। आपके सबसे खुशी के क्षणों और दुख के समय दोनों में कभी भी लड़खड़ाहट नहीं होता है। शांति और अराजकता में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे कृपा ही आपको मेरे बाहों में आराम और आराम की जगह की जरूरत है। अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने यात्रा पर मेरे रोशनी चमकने दें। मुझे आपका नेतृत्व करने दें और आपको आशीर्वाद देने दें। आप शायद ही कल्पना कर सकते हैं कि यह शब्द आपके दिल में गहराई से अंकित आपकी आत्मा के लिए एक बम बने। जब आप कमजोर महसूस करें तो आपको ताकत दें। कभी ना भूले कि आप मेरे लिए अनमोल हैं। आपकी यात्रा के बावजूद खुशी के उत्सव और अनंत आशीर्वाद से भरी एक भव्य योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलकर रख देने वाला संदेश है, जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं। हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, आप वही हैं जो मैं कहता हूं कि आप हैं, चुने हुए पवित्र और प्रियजन। इन सच्चाई को एक वस्त्र के रूप में पहनते हैं जो अपने आप आपको उस गरिमा का आवरण प्रदान करते हैं जो वे प्रदान करते हैं। और उन क्षणों में जब आप लड़खड़ाते हैं, जब आप अपने आप को पाप में फंसा हुआ पाते हैं, याद रखें, मेरे दया हर सुबह नई होता है। मेरे कृपा आपके लिए, मेरे शक्ति के लिए पर्याप्त है। कमजोरी में
परिपूर्ण होकर मेरे बाहों में वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा प्यार एक चंचल नहीं है जो हर गलत कदम पर बुझ जाता है। यह एक ना बुझने वाला आग है, एक प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरे में और भी अधिक चमकता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे को खुश करो। तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर अंकित है, छवि मेरे दिल पर अंकित है और पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ना तो मृत्यु, ना ही जीवन, ना ही स्वर्ग दूत, ना ही राक्षस, ना ही वर्तमान, ना ही भविष्य, ना ही कोई शक्ति, ना ही ऊंचाई, ना ही गहराई और ना ही पूरी सृष्टि में कुछ भी जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। वह महादेव जी में है। आपका प्रभु अब स्वतंत्र रूप से जियो, साहस पूर्वक प्रेम करो और चमको, क्योंकि तुम दुनिया में मेरे रोशनी हो। आगे बढ़ो और फल लाओ, जो अंतिम फल होगा, जो सुसमाचार के शानदार सत्य की गवाही देगा। शांति से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि युग के अंत तक भी आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य, वे सभी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। तुलना से परे जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूँ, मेरे आवाज सुनो की आवाज पुनर्जीवित, आपका शाश्वत चरवाहा, मैं आशा का जीवंत अवतार हूँ। आपके दिल में खुशी की लौ और आपके लिए प्यार का अंतहीन झरना बहता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप चाहे तो सितारों से रंगे ब्रह्मांड की विशालता मेरा कैनवास है और फिर भी उसके भीतर अथाह स्थान यह तुम ही हो। मेरे बच्चे, जो मेरे निगाहों को अपने ओर आकर्षित करता है, एक ऐसे उद्धारकर्ता की सेवा करने के वैभव का आनंद उठाता हूँ, जो जीवन के साथ नृत्य करता है, जिसके दिल की धड़कन स्वयं सृजन की लय है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। छाया की घाटियां, विजय के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ साथी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय की टेप्स से पकड़े, क्योंकि वे आपके तूफानों में लंगर हैं और मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं वह हूँ जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले रखे थे। आप मेरे स्थायी उपस्थिति हैं, आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। इतना शानदार और असीम आपकी सांसारिक समझ को चुनौती देता है, फिर भी यह आपका है। आप क्यों पूछ सकते हैं कि क्या पूजा इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूजा के कार्य में आप स्पर्श करते हैं स्वर्ग का हेम। यह मेरे और आपके दायरे के बीच के विस्तार को पाठ है, एक संबंध प्रदान करता है जो ज्ञान से परे है। जब आप एक भजन गाते हैं, जब आप मेरे शब्दों को उंडेला हैं, महादेव जी कहते हैं, जब आप अकेले प्रार्थना में घुटने टेकते हैं या अपने भाइयों और बहनों के साथ संयुक्त होते हैं, तो आप मेरे संप्रभुता की घोषणा करते हैं और उस उद्घोषणा में इसमें शक्ति है। पूजा करने के संख्य रास्ते, स्तुति गीत की धुन, धर्म ग्रंथ के प्रति प्रतिबद्धता, प्रार्थना की शांतियां। मैंने पृथ्वी और आकाश में जो पत्थर गढ़े हैं
उन्हें देखने में श्रद्धा फिर भी पूजा सांसारिक मुस्कुराहट में भी पाई जा सकती है। आप एक अजनबी को वह सांत्वना देते हैं जो आप दुखी लोगों को प्रदान करते हैं, और वह रोटी जो आप भूखे लोगों के साथ साझा करते हैं। जब आप अपने कार्यों में मेरे प्यार को शामिल करते हैं, आप सबसे साधारण क्षण को पूजा के भजन में बदल देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, हर सांस आप लेते हैं, आप जो शब्द बोलते हैं, उसे मेरे महिमा का प्रमाण बनने दें, क्योंकि आपका जीवन सृजन की सिम्फनी में एक अनमोल राग है, एक ऐसा राग जिसे मैं संजोता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। जब आप विचार करते हैं तो इन चीजों को अपने हड्डियों में गहराई तक जाने दें, अपने आत्मा की मज्जा बन जाएं। याद रखें, वह बगीचा जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई और वह स्वर्ग जो हर कदम, हर ठोकर और हर कदम के बीच इंतजार करता है, एक भव्य तीर्थ यात्रा का हिस्सा है जिसे मैं कोमलता और उद्देश्य के साथ आयोजित करता हूं। और इसलिए मैं आपसे इस तीर्थ यात्रा के आह्वान को उत्साह के साथ स्वीकार करने का आग्रह करता हूं। आगे आने वाले अज्ञात चीजों से घबराएं और ना ही बीते हुए कल की जंजीरों में फंसे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके कल का निर्माता हूं और आपके कल का उद्धार करता हूं। मेरे अंदर सभी चीजें हर सुबह नई बनती हैं। हर पल मैं आपके संघर्ष और आपकी जीत का गवाह बनता हूँ। महादेव जी कहते हैं, अंधेरे में फुसफुसाना में तुम्हारे खुशी की चीखें, एक भी आंसू ऐसा नहीं है जो मेरे नजर से बच जाता है, और ना ही एक हंसी है जो मेरे स्वर्ग में नहीं गूंजती है। तुम मेरे बच्चे हो, भयभीत होकर और अद्भुत तरीके से मेरे प्यार को पूरी दुनिया में चमकाने के लिए किस्मत में बनाया गया है। इसलिए जरूरत है कि सुबह के साथ उठे दोपहर के ज्वार में खड़े रह, और जब रात हो तो शांति से आराम करें। हर मौसम में, हर आकाश के नीचे मेरा प्यार आपके ऊपर एक छत्र है। मेरे कृपा है कि आपके नीचे जमीन है। आप साहस पूर्वक रहते हैं, जमकर प्यार करते हैं और करने के लिए पूरे दिल से पूजा करते हैं। इसलिए आप यहाँ पृथ्वी पर मेरे राज्य के मूल सार को अपनाते हैं। प्रत्येक दिन के साथ आपका हृदय साहसी हो, आपकी आत्मा उदार हो और आपका जीवन मेरे लिए पवित्र और सुखदायक एक जीवित बलिदान हो। यही आपकी सच्ची और उचित पूजा है। हमेशा याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके दिल की फुसफुसाना हूँ। निर्माता अपने रचना को बुला रहा है, पिता जो अपने बच्चे को प्यार करता है। मेरे साथ चलो और अपने जीवन के अध्यायों को दिव्य अनुग्रह की कहानी कहने दो, क्योंकि अनंत काल की भव्य कथा में आपकी कहानी आपस में जुड़ी हुई है। महादेव जी कहते हैं, मेरा प्यार एक ऐसा प्यार है जो कभी मिटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता और कभी खत्म नहीं होता। मैं उन बोझों को देखता हूँ जिन पर आप चढ़ते हैं, और वे घाटियां हैं जो आपकी आत्मा की परीक्षा लेती हैं। मुझे पता है कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरे बात सुनो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। हर अंधेरे घंटे और आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करें। मैं आपको न केवल इन चुनौतियों से गुजरने के लिए, बल्कि उनमें से एक चमक के साथ उभरने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, जो मेरे महिमा को दर्शाता है। जिन परीक्षणों का आप सामना कर रहे हैं, वे सिर्फ ठोकरें नहीं हैं, बल्कि ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले पत्थर हैं। ऐसी जगह रखें जहां आपकी आत्मा अधिक मजबूत हो, आपका विश्वास गहरा हो
और आपकी प्रेम करने की क्षमता अधिक हो। यह परिवर्तन को कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य काया ब्लड है और यह मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है, अराजकता में तेजी से ना भागे, बल्कि धीमी गति से चले। मेरे उपस्थिति में आए, मेरे शांति को महसूस करें, मुझसे बात करें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे आत्मा को अपने स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करें। जब आप हमारी अतंग बातचीत में अपने कठिनाइयों की पेचीदगियों को उजागर करते हैं, तो अपना अनुरोध मुझ पर रखें। मेरे बच्चे के पैर और प्रत्याशा के साथ इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता है कि आप स्विफ्ट समाधान के लिए तत्काल उत्तरों की कितनी लालसा रखते हैं, लेकिन मेरे समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। जो संकल्प मैं बुनता हूं, वे कभी भी सिर्फ के लिए नहीं होते हैं, क्षण लेकिन चिरस्थायी प्रभाव के लिए डिजाइन किया गया है। मैं आपकी आत्मा को गढ़ रहा हूं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो, तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपके चरित्र को गढ़ रहा हूं और आपको एक शाश्वत नीति के लिए तैयार कर रहा हूं, जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक है। आपके इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत मत समझिए, जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में, शांत क्षणों में होता है। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूं। यह संघर्ष जिनका आप सामना करते हैं, वे केवल आपके बारे में नहीं हैं, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, जिस तरह से आपके हथियार विश्वास और कृतज्ञता लाते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं और आपके विश्वास से स्वर्ग को रोशन करता हूं। याद रखें, जब आप मेरे शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मुझे बड़ा करते हैं। और हर बार जब आप अपने स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं, एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे हैं, जो आपकी आत्मा को नया आकार देती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन बोझों को देखता हूं जिन पर तुम चढ़ते हो, और वे घाटियां जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती है। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन आई मेरे बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। तुम बहाव प्रिय, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूँ, जो मेरे महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो, वे सिर्फ ठोकरें नहीं हैं, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम हैं। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारे आत्मा मजबूत होता है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य कायापलट है और यह मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है, तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरे उपस्थिति में आओ, महसूस करो कि मेरे शांति मुझसे बात कर रहा है,
क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे आत्मा को अपने स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपने कठिनाइयों की पेचीदगियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करो। मुझे पता है आप स्विफ्ट समाधान के लिए, तत्काल उत्तरों के लिए कितने उत्सुक हैं, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बुनता हूं वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपने आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नीति के लिए तैयार करना, जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझे, जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में, शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूँ। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं हैं, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरे शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मेरे महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपने स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं, जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज पर काम कर रहा हूँ, राख से और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा, जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपने प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांसपेशियां आपको नश्वर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती हैं, लेकिन मेरे अमर शक्ति पर। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़े, आप अपने आप में एक परिवर्तन देखेंगे। प्रार्थना में आप जो चेहरा मेरे ओर उठाएंगे, वह मेरे महिमा को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देगा। और आप जो जीवन जी रहे हैं, वह मेरे कृपा का प्रमाण होगा, जिसके साथ आपको ताज पहनाया गया है। मेरे प्रिय जन की महिमा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वर्ग दूतों से थोड़ा कमतर बनाया है और तुम्हें सम्मान से सजाया है। तुम उस धूल के लिए नहीं जिससे तुम आए हो, बल्कि उस शाश्वत साम्राज्य के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और इस साम्राज्य में आज के परीक्षण होंगे। आपके मुकुट में रत्नों की तरह चमके हर कोई आपके विश्वास और मेरे वफादारी का प्रमाण है।
इसलिए हर सुबह अपने दिल में उम्मीद के साथ उठे, किसी भी चीज के बारे में चिंतित ना हो, लेकिन हर स्थिति में प्रार्थना और याचिका के साथ, धन्यवाद के साथ अपने अनुरोध मेरे सामने पेश करें और हम मिलकर ऐसा करेंगे। इस यात्रा पर हाथ में हाथ डालकर दिल से दिल तक चलते रहे, जब तक कि दिन ना निकल जाए और परछाइयां दूर ना भाग जाए। अभी के लिए मेरे आलिंगन में आराम करें, मेरे शब्दों में सांत्वना पाएं और मेरे उपस्थिति की शांति को अपने ऊपर हावी होने दें, क्योंकि आप मेरे अटूट प्यार पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्रिय हैं, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से डूबने दो, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मा की शांति में है कि मेरा आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। सृजन को मेरे हाथों के अद्भुत कार्यों पर प्रतिबिंबित करता है और जानता है कि वे मेरे शक्ति की एक फुसफुसाना में मुझे आपसे ज्यादा कोई नहीं हिलाता। आप मेरे प्यारे बच्चे, नींव से ही दुनिया में तुम्हें पले से ही तय कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें अपना मानूंगा। वह खुशी जो स्वर्ग में उमड़ पड़ी जब तुमने मेरे पीछे चलने का फैसला किया। सुनो, मैं तुम्हें एक प्रेम कहानी के बारे में बता रहा हूँ, जो अब तक बताई गई सबसे महान कहानी है। यह सांसारिक रोमांस की नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी है। ईश्वरीय वाचा मेरे बेटे के खून में लिखी एक प्रतिज्ञा है। जब पाप ने हमारे बीच एक बाधा खड़ी कर दी थी, तो मैं उसे खड़ा रहने देने से संतुष्ट नहीं था। मेरा दिल हमारे पुनर्मिलन के लिए, आपके लिए उत्सुक था। इसलिए मैंने अकल्पनीय किया। मैंने अपने इकलौते बेटे को अधर्म सहन करने के लिए भेजा। दुनिया की ओर से यह आपके प्रति मेरा प्यार था, जिसने यीशु को सूली पर चढ़ाया, ना कि कीलों ने जो उसके हाथों और पैरों को छेद दिया। वह किसी भी क्षण नीचे उतर सकता था, लेकिन आपकी मुक्ति, आपकी स्वतंत्रता हर दुख के लायक था। उसने अलगाव की पीड़ा को सहन किया। मुझे तब महसूस हुआ जब उसने, जो कोई पाप नहीं जानता था, वह तुम्हारे लिए पाप बन गया। फिर भी इस कष्टदायक बलिदान के माध्यम से सबसे असाधारण विनिमय हुआ। मेरे धार्मिकता तुम्हारे हो गए। मैंने उसे, जिसमें कोई पाप नहीं था, उसे तुम्हारे लिए पाप बना दिया, ताकि तुम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओ। यही धार्मिकता है। वह अब तुम्हें घेर लेता है, जो तुम्हें मेरा और इसलिए मेरे प्रिय बच्चे के रूप में चिन्हित करता है, कि तुम्हें अपराध की छाया में नहीं बल्कि मेरे कृपा के प्रकाश में रहना है। महादेव जी कहते हैं, अपराध आरण की बात करता है, जिसे अभी तक नहीं चुकाया गया है और अभी भी सजा मिलनी बाकी है। लेकिन क्रूस पर आपका आरण था, वहां पैदा हुए आपके दंड का निपटारा हो गया है। इसलिए अब उन लोगों के लिए कोई निंदा नहीं है जो महादेव जी में है। जीवन देने वाले आत्मा के कानून ने आपको पाप और मृत्यु के कानून से मुक्त कर दिया है। क्या आप इस स्वतंत्रता की भयावहता को समझते हैं? यह महज एक सजा नहीं है या एक अस्थायी प्रवास, यह एक शाश्वत मुक्ति है। आपको एक मुक्त कैदी के रूप में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, जो लगातार गुलामी की लगाम के डर से आपके कंधे को देख रहा है। आपको भगवान की धार्मिकता से सुशोभित महादेव जी के साथ एक जटा के रूप में, रॉयल्टी के रूप में रहने के लिए बुलाया गया है। इसलिए आओ मेरे प्रिय बच्चे, उस आनंद में जियो जो तुम्हारे असली विरासत है।
हर दिन एक ताजा कैनवास है जिस पर मेरे दया रंगती है। नई शुरुआत अपने अतीत की बेड़ियों को अपने वर्तमान की चिंताओं और अपने भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्त करो। यह सब मेरे हाथों में है और आपके लिए मेरे योजनाएं भलाई के लिए है, हानि के लिए नहीं। आपको एक भविष्य और आशा देने के लिए दुनिया को आपकी योग्यता या आपकी पहचान को निर्धारित न करने दें। आप अपने विफलताओं से परिभाषित नहीं होते हैं, न ही आप अपने कमजोरियों तक सीमित है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लाइक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे लिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी नकारात्मक एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपने चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ जीत प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से यानी कि से अनोखी चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपने ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होता है। तीसरा दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज मैं अपने परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी 11 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो।
शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गए हो, मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारे आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरे कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। मेरे प्रिय बच्चे, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है, तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वो इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 2222 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे परगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपने ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने ओर खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। आंख 2222 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा।
मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में यह बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां दे रहे हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रहा है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रहा है, क्योंकि तुमने अपने सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारे आंखों में वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारे जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो राह तुम चुनो वो राह तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाएंगी। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां करने जा रहे हैं। 5 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपने महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं, जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपने महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जुड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारे वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा है। मेरे बच्चे, समझ जाओगे, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रहा है और वह तुम्हारे अनुरूप होता जा रहा है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में गिरते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं ही ढूंढ लेती हो। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, न उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसीलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है।
आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी था, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का है, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा। मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रहे हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले, अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बाद घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना मेरे बच्चे। क्या अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारे इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रहा है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रहा था, अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें कल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 2222 के साथ लिखे, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रहा है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रहा है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। 2222 के साथ लिखे, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूं।
जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा पर मेरे बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखेगा, उसके सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भी मुझ पर विश्वास रखते हो, मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लेना। साथ ही अपने स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए धन्यवाद लिख देना। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारे सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारे सफलता का एक मूल्य मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारे सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपने सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूं तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। आजादी ही तुम्हारा मूल्य है। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारे पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी 500 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संवारने में लग जाते हो। मेरे बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहा है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़, तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 2222 के साथ लिखे, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 2222 अंक के साथ लिखे, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता है, जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टा में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो पुष्टि में हाँ लिखे
और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकते हो, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तोहे कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारे भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बहस सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हठी है, अपने गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर दे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारे स्थिति का, तुम्हारे परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान ने हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका का भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारे सफलता से, तुम्हारे खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तू अपने दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रहा है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूँ
वह दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।